नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी लगभग पौने 2 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा बेहद ही सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुके हैं। आप में से अधिकांश नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उन सभी को गृह जिला मिल चुका है, ऐसा बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी का दावा है। जबकि आप सभी के द्वारा जो बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज के ऊपर, उसमें यह कहा जा रहा है कि नंबर अधिक होने के बावजूद भी आपको गृह जिला नहीं मिला है। जबकि आनंद किशोर जी का कहना है कि 1 to 5 में 75% शिक्षकों को उनका गृह जिला और अन्य को चॉइस 2 और थर्ड मिला है। जबकि 6 to 8 में उनका कहना है कि 92% शिक्षकों को गृह जिला और अन्य को चॉइस सेकंड और थर्ड मिला है। वहीं यदि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बात किया जाए तो इसमें भी 90% प्लस शिक्षकों का दावा किया जा रहा है कि उन्हें गृह जिला मिला है। अब आंकड़े जो दिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा वो कुछ और हैं और हकीकत कुछ और बयां किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा। अब इसमें कहां पे झोल हुआ है तो यह तो अब जांच का विषय है, यदि हो तो, अन्यथा सभी जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा कि क्या कुछ हुआ जिला अलॉटमेंट करते समय भी कौन सा खेल खेला गया है। खैर, इस समय हम बात करने वाले हैं कि अब चूंकि रिजल्ट 1 to 5 6 8 9 10 11 12 सभी का निकल चुका है और रिजल्ट बहुत ही बेहतर हुए हैं, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। काफी हम खुश हैं इस वजह से कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर दशकों मतलब 10 वर्ष से भी अधिक से जब से इनकी नियुक्ति हुई है, बहाली हुई है, नियोजन हुआ है, तब से समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन पर इनके आलसपन, इनके कामचोरी और इनके अयोग्यता को लेकर के सवाल खड़े करते रहा है कि अयोग्य हैं, कामचोर हैं, ये सब आलसी हैं, आते हैं विद्यालय समय से आएंगे नहीं, समय से पहले चले जाएंगे, पढ़ाते नहीं है, बैठे रहते हैं, गपास्टिक करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तरह तरह के जो इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। हालांकि काफी हद तक इल्जामात सही भी रहे हैं, क्योंकि एक विद्यालय में यदि 5 नियोजित शिक्षक हैं तो उसमें से 2-3 सही 1-2 गलत हुआ है। प्रत्येक विद्यालयों में जितने भी बिहार के लगभग 92,000 सरकारी विद्यालय हैं, हर विद्यालयों में यही स्थिति रहा है। और ऐसा भी हुआ है कि जहां पे 1-2 जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे यदि कामचोर हैं, वे यदि आलसी हैं, वे यदि अयोग्य हैं और वे पढ़ा नहीं रहे हैं, कक्षा जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उनका देखा देखी जो है अन्य जो योग्य शिक्षक हैं, काबिल शिक्षक हैं, जो मेहनती हैं, लगनशील हैं, उनके अंदर भी जो है एक अलग प्रकार का भावना आ जाता था। इस वजह से जो है पूरा विद्यालय का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता था। तो इसलिए समाज के विशेष एक बड़ा तबका के द्वारा जो है इस प्रकार के लांछन लगाए जाते रहे हैं और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के कानों तक यह आवाज गई कि नियोजित शिक्षकों के कितना योग्य है, कितना सक्षम है, समाज को यह दिखाने और बताने की आवश्यकता है। हालांकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से सफलता हासिल किया नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने, इससे ऑलरेडी साबित हो चुका था। लेकिन 100% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की योग्यता, मेहनत, लगनशील, उनका कर्तव्यनिष्ठता, उनके बुद्धि, उनके कौशल, उनके ज्ञानता को जो है परखने के लिए क्षमता परीक्षा लाया गया और सरकार का जो उद्देश्य था उसको फलफिल किए नियोजित शिक्षकों ने अपने काबिलियत के दम पर 95% ओवरऑल रेशियो यदि निकाल के देखा जाए 1 to 12 का, तो लगभग 95% रिजल्ट दे करके इन्होंने और दिखाया। अब जो है काउंसलिंग का समय है, सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता और अर्हता से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, इनका सर्विस बुक, आधार कार्ड एवं इनका जो है विरमण पत्र हो गया, इनका अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया, इनका जो है बकाया रहित प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, इस प्रकार के अन्य कागजात भी जो है इन्हें इकट्ठे करने हैं। तो ये सारे कागजात जो है सभी इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं। चूंकि 15 अप्रैल से ऐसा कहा जा रहा है, अनुमानित तिथि है, अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है कि 15 अप्रैल से काउंसलिंग आरंभ भी हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि होंगे 15 या 20 इसके बीच में जो है काउंसलिंग आरंभ हो जाएंगे। काउंसलिंग पूरे राज्य भर के सभी नियोजित शिक्षकों का एक ही जगह होना है, वह पटना। सभी को पटना जाना होगा। सभी जिला का अलग अलग जो है शेड्यूल बताया जाएगा कि किस तिथि को किस जिला को जो है काउंसलिंग के लिए जाना है और काउंसलिंग जो होगा वो बापू परीक्षा परिसर में होने हैं पटना में। तो तय तिथि के हिसाब से हो जाएंगे। तिथि जब शेड्यूल तैयार किया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसके लिए सेपरेट जो है एक वीडियो बना करके आप सभी को बता दिया जाएगा। और उसके बाद 4 जून को जो है वो आम निर्वाचन जो है लोकसभा का चुनाव है, 4 जून को मतगणना होने हैं। 4 जून के बाद ही जो है विद्यालय अलॉटमेंट होंगे, क्योंकि काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग लगभग 38 जिला का काउंसलिंग करना है, एक ही जगह पर काउंसलिंग करना है, तो 1 महीना भी लग सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद जो है चूंकि मेरिट के आधार पर स्कूल अलॉटमेंट करने हैं,
और यह भी ध्यान रखना है कि जिस शिक्षक शिक्षिका का जिस नियोजन इकाई में नियोजन हुआ है, उस नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में उनका स्कूल अलॉटमेंट किया जाए। जैसे होम डिस्ट्रिक्ट तो अधिकांशतः को दिया गया है दावे के हिसाब से, तो होम डिस्ट्रिक्ट में यह खास ध्यान रखा जाना है कि जिसका जो नियोजन इकाई रहा है उससे इतर नियोजन इकाई में उनको जो है शिक्षक के रूप में नया जो उनका अलॉटमेंट होगा विद्यालय वहां पे उनको करना है। तो हो सकता है कि पंचायत बदल जाए, हो सकता है कि प्रखंड बदल जाए। जिला जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो जिला तो नहीं बदलेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट मिल ही चुका है। तो इस प्रकार के खासे ध्यान रखे जाने हैं। अब इसमें जो है जो अलॉटमेंट होगा उसमें अब महिलाओं और दिव्यांग जनों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टीआर 1 और टीआर 2 में जिस प्रकार से महिलाओं और दिव्यांग जनों को यत्र तत्र भेज दिया गया, जिसके वजह से उन्हें काफी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। कमेंट बॉक्स में उनकी तकलीफों को सुन करके जान करके दिल द्रवित, आंखें नम हो जाती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ आवाज उठाने के सिवाय और कुछ नहीं है। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, उनका आवाज बन सकते हैं। कई वीडियो के माध्यम से उनके लिए मैंने आवाज उठाया भी है, लेकिन शायद हमारी आवाज जो है जिम्मेदार व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार तक, शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंच पा रही, या पहुंच भी पा रही है तो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। क्योंकि एसएससी के पाठक के द्वारा किस प्रकार से जोर जुल्म ढाया जा रहा है शिक्षक शिक्षाओं के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर, यह किसी से अनभिज्ञ नहीं है, कोई अपरिचित नहीं है, सभी को पता है। तो हो सकता है कि जानते हुए भी इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा हो, नॉन शिक्षक शिक्षाओं को भी, दिव्यांगजनों को, महिलाओं को भी, ऐसा हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से टीआर 1 टीआर 2 में जोर जुल्म ढाए गए महिलाओं और दिव्यांग जनों पर, उसी प्रकार से जो है स्वतंत्रता परीक्षा में न हो। परीक्षा में महिलाओं और दिव्यांग जनों का जो स्कूल अलॉटमेंट होगा उसमें खासे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उन्हें नजदीक दिया जाए, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ आना जाना कर सकें, ज्यादा जो है उनको मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरिट के आधार पर जो है विद्यालय अलॉटमेंट करने की बात कही जा रही है कि जिनका अधिक नंबर होगा उनको शहरी विद्यालय में दिया जाएगा, जिनको कम अंक होगा उनको गांव के विद्यालय में भेज दिया जाएगा। हालांकि जब क्षमता परीक्षा हो रहा था उसी समय शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था कि क्षमता परीक्षा जो फेज 1 है उसमें जो भी उत्तीर्ण करेंगे उन सभी को शहरी सरकारी विद्यालयों में ही पोस्टिंग कराया जाएगा। लेकिन अब जो है सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है मार्क्स आधार पर कहा जा रहा है कि अच्छे मार्क्स वालों को, ज्यादा मार्क्स वालों को शहर के स्कूलों में और कम मार्क्स वालों को जो है उन्हें गांव के विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। अब जो है जो एक र्यूमर चौक चौराहे चट्टी बाजार गांव मोहल्ले में और विद्यालयों में भी जो र्यूमर उठ रहा है कि 1.5 लाख रुपए में मनचाहा विद्यालय जो है वो अलॉट किया जा रहा है, तो अब यह क्या, यह सही है या गलत है? तो मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि टीआरई 1 में भी 10 लाख रुपए में सीट बांटे जाने की पेपर लीक की खबरें थी। टीआरई 2 के समय भी 10-12 लाख रुपया देकर के सीटें बांटे जाने की और पेपर लीक की खबरें थी। लेकिन वह साबित कब हुआ? टीआरई 3.0 में साबित हो गया, जब पकड़े गए, जब यह कारनामा जो है खुल करके सामने आ गया। उसी प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान जो विद्यालय अलॉटमेंट किए गए उसमें भी 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक में डील हुआ। ऐसा जो है चौक चौराहे चट्टी बाजार और विभिन्न जगहों पर जो है इस प्रकार से मामले सुनने को मिला कि 60,000 से 1.5 लाख। अब विद्यालय चॉइस करना है कि आपको रोड, मेन रोड से कितना हट के विद्यालय चाहिए। मेन रोड से एकदम सट के चाहिए, शहर के नजदीक चाहिए तो 1.5 लाख रुपया, और यदि मेन रोड से हट के चाहिए, गांव में चाहिए, ज्यादा मतलब आप जो है ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहते हैं, मेन रोड से ही हट करके शहर से थोड़ा दूर पर, तो 60,000, 80,000, 1 लाख रुपया, इस प्रकार से डील हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 में। ऐसा मैंने सुना है, और कहां तक सत्य है जांच का विषय है। और यह भी बात खुल करके हो सकता है टीआरई 3.0, 4.0 तक जो है वो सामने निकल करके आ जाए कि हाँ ऐसा हुआ ही है, क्योंकि होते सभी कुछ हैं, लेकिन अब उसका साक्ष्य नहीं होता है, सबूत नहीं होता है, उसका र्यूमर उस व्यापक स्तर पर नहीं बन पाता है जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ उसका जो है र्यूमर बन पाया। उसी प्रकार सक्षमता परीक्षा फेज 1 में विद्यालय अलॉटमेंट को लेकर के अभी से ही इस बात की चर्चा है कि 1.5 लाख रुपए लेकर के और मनचाहा विद्यालय दिए जाने की जो है वो पदाधिकारियों के द्वारा कार्य किए जाने की जो है वो बिचौलियों के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। तो अब यह कहां तक सत्य है? मैंने यह सुना तो मैं जन जन तक पहुंचा दिया, शायद यह आवाज अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, ताकि इस पर, चूंकि अभी काउंसलिंग भी नहीं हुआ है, काउंसलिंग होगा तब विद्यालय अलॉटमेंट होगा, तो अभी से यदि इसको लेकर के सजग और सतर्क हो जाए सरकार और विभाग, तो शायद इस प्रकार के खेल नहीं हो पाएंगे। और जो सरकार का मोटिव है कि मेरिट के आधार पर ही जो है विद्यालय आवंटन किया जाए, किसी शहर में, किसी गांव में, वह उसमें वो सफलता हासिल कर पाए। तो यह मुख्य जो है बातें थी विशिष्ट शिक्षक और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए, जिसे जानना उन्हें बेहद ही आवश्यक था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट कर रहे होंगे और काउंसलिंग के लिए आप एकदम तैयार होंगे। एक और बात कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो फेज 1 में परीक्षा तो दी है, उत्तीर्ण भी हो गए, लेकिन उनका मार्क्स बेहद कम है और उन्हें हो सकता है कि दूसरे जिला में भेज दिया गया हो, या फिर खुद के जिला में हो, तो हो सकता है कि क्योंकि जिला भी बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है कि आपको बहुत दूर जिला के अंदर ही भेज दिया जाए। तो यदि वो चाहते हैं कि फेज 1 में काउंसलिंग न कराएं और ज्वाइनिंग न कराएं,
ज्वाइनिंग न लें तो वे फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि फेज 1 में उत्तीर्ण कर गए तो विद्यालय ज्वाइन करना ही नहीं है, करना ही है। आपको यदि मनचाहा विद्यालय नहीं मिल पा रहा है, मनचाहा जिला नहीं मिला, तो आप आराम से जो है जहां है जैसे हैं वैसे बने रहें, नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करें। नेक्स्ट परीक्षा भी बेहद जल्द होगा क्योंकि 2024 में ही सभी पांचों संता परीक्षा जो है वो आयोजित कर लेने हैं और सभी को जो भी चाहते हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा, और जो नहीं चाहते हैं वे यूं ही बने रहेंगे। कौन उन्हें निकाल रहा है नौकरी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना कार्य देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।